चलिए, हम सुसाइड इन स्पेशल अमंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशंस कर रहे थे, जिसमें हमने सुसाइड अमंग चिल्ड्रन को कवर किया था। उसके अंदर रोल ऑफ बुलिंग को कवर किया था कि किस तरह से बुलिंग की वजह से बच्चे सुसाइड की तरफ जाते हैं, और कॉपी कैट सुसाइड को हमने थोड़ा बहुत देखा था, उसको इतना ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक हेडिंग दी हुई है, डिक्रीज इन एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन। ये अमेरिकन बेसिकली उससे रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है कि यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हुई थी FDA के, अमेरिकन जो ड्रग एसोसिएशन है उसकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि उसमें ये देखा गया था कि जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हैं उनकी वजह से कुछ केसेस के अंदर सुसाइड के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रहे थे। तो इस वजह से FDA ने उसकी वार्निंग लगाई, तो उस वार्निंग की वजह से एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन लोगों ने देना कम कर दी। तो इस वजह से भी फिर और ज़्यादा मतलब सुसाइड के रेट डिक्रीज़ होने के बजाय और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कंट्रोवर्सी है कि देनी चाहिए एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन या नहीं देनी चाहिए। ख़ासतौर पे एक ख़ास किस्म की एंटी डिप्रेसेंट की बात यहाँ पे हो रही है जो कि SSRI कहलाती है। ठीक है, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सुसाइड अमंग मिलिट्री वेटरन्स, यानी कि मिलिट्री के सोल्जर्स और ख़ास तौर पे वेटरन्स वो होते हैं कि जिन्होंने कॉम्बैट एक्सपीरियंस के बाद फिर वापस घर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे US आर्मी के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे केस दिया हुआ है कि एक लेस्ली मैकडॉन लिसन्ड विद अलार्म व्हेन शी ओवरहर्ड हर हस्बैंड एन आर्मी फिजिशियन, यानी आर्मी का डॉक्टर था ये जो अफगानिस्तान में था, कॉलिंग होम ड्यूरिंग अ ब्रेक इन हिज वर्क at a local military hospital, sorry, अफगानिस्तान में नहीं था ये, अमेरिका के अंदर ही था। Tell their 9-year-old daughter, do me a favor, give your mommy a hug and tell her that I love her। यानी उसने अपनी 9 साल बच्ची को कॉल किया और उसको ये कहा कि do me a favor, give your mommy a hug and tell her that I love her। A few minutes later, he sent her an email stating that this is the hardest email I have written. Please always tell my children how much I love them, and most importantly, never ever let them find out how I died. ठीक है, तो ये this was an important thing for this person कि उसके बच्चों को ना पता चले कि उसने खुदकुशी करी है। Even though he is about to kill himself, he is concerned about his family members. He is concerned about what his people close to him will think about him. ठीक है, and he was found hanging in a room at the hospital a few minutes later. तो बेसिकली क्या है, there has been a big surge in military suicides। यहाँ पे अफगानिस्तान की इन्होंने बात करी हुई है कि 349 डेथ्स हैं 2012 अलोन। ठीक है, सिर्फ 2012 के अंदर 349 सुसाइड्स रिपोर्ट हुई, यानी कि जो एक्चुअल कॉम्बैट रिलेटेड डेथ हैं वो कितनी है, सिर्फ 295। ठीक है, उस ईयर के अंदर अफगानिस्तान के अंदर कॉम्बैट रिलेटेड डेथ यानी कि झड़पों की वजह से जो डेथ है वो कितनी थी, 295, और सुसाइड की वजह से डेथ कितनी हुई, 349। ठीक है, तो यानी कि मोर पीपल वर किल्ड बिकॉज ऑफ सुसाइड, मोर आर्मी वेटरन्स वर किल्ड बिकॉज ऑफ सुसाइड देन बिकॉज ऑफ बॉम्ब्स और बुलेट्स। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू, खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी इट हैज़ बिन स्ट्रगलिंग विद दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, खासतौर पे अफगानिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा इशू रहा है इनका। तो लेस्ली मैकडॉन की अगर हम बात करें, जिसकी हमने केस स्टडी पहले पढ़ी, तो उसका हस्बैंड ही वाज बैटलिंग विद डिप्रेशन, ही वाज अ डॉक्टर हिमसेल्फ, तो उसको पता था कि उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसको पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ही हैड रिपोर्टेडली ट्राइड टू गेट हेल्प 6 times ड्यूरिंग द 3 days बिफोर हिज सुसाइड। 6 मरतबा उसने हेल्प सीख करने की कोशिश की, लेकिन 6 मरतबा ही वॉज रिबफ्ड। ठीक है, उसको जो है ना हेल्प नहीं मिली, उसके बाद फिर जाके उसने खुदकुशी करी है।
इसके अलावा मिलिट्री के अंदर होता क्या है, देर आर एक तो मिलिट्री का कल्चर, अमेरिकन मिलिट्री ख़ास तौर पे उसका कल्चर इतना टॉक्सिक है, इस तरह का कल्चर है कि बिल्कुल मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, या किया जाता था एटलीस्ट 2012 और 2014 की जो यहाँ पे केस दिया हुआ है, तो उस दौर के अंदर ख़ास तौर पे जो है ना मेंटल हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता था, और कहा जाता था बेसिकली मैन अप, ठीक है, उसका जो अल्फा मेल का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया जाता था, और कहा जाता था कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको बस खुद से डील करो, उसको कोई मतलब काउंसलिंग वगैरह को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। इसके अलावा और भी इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेस टू ड्रग्स होती हैं, जो भी अफ़गानिस्तान वगैरह में जो जाते हैं तो उनको ड्रग्स वगैरह फ्रीली अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, जो है ना, क्योंकि पुलिस वगैरह का निज़ाम इतना सख्त नहीं होता, तो वहाँ पे अल्कोहल और ड्रग्स सारी अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा दे हैव लॉस ऑफ कॉमरेड्स, ठीक है, जब अपने जो है ना साथी जो है ना जब जो है ना मारे जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है, PTSD होता है, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनको जो है ना देखा यह गया है कि वो लोग फाइनेंशियली बिल्कुल भी वेल ऑफ नहीं होते हैं, ठीक है, उनको वापस आने के बाद भी बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी। उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके लिहाज से जो आर्मी वेटरन्स हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है ना उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जाहिर सी बात है इतना लंबा अर्सा अगर वो घर से दूर रहेंगे तो उनके मैरिजेस सफ़र कर रही होती हैं, उनके जो है ना वालदैन से रिलेशनशिप, फ्रेंड्स से रिलेशनशिप सारे सफ़र करते हैं, तो वो आइसोलेटेड हो जाते हैं। इसके अलावा जो देखा ये गया है कि ब्रेन इंजरीज जिन सोल्जर्स में होती हैं उनके अंदर चांसेस ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। फिर सुसाइड अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉलेज से मुराद यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बिकॉज अमेरिकन सोसाइटी के अंदर यूनिवर्सिटी को कॉलेज कहा जाता है, ठीक है। तो हाँ, इंडिया में भी ऐसे है, अच्छा। तो कॉलेज स्टूडेंट्स यानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर भी सुसाइड लेवल जो है ना बहुत हाई देखा गया है, ठीक है, इवन तो क्या है, यूथ है, इंटेलिजेंस है, बाउंडलेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या है फिर भी सुसाइड के रेट्स नॉर्मल पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत डिटेल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव स्टडी को रिलेट किया। जी जी ओके, तो बेसिकली हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे 70 यूनिवर्सिटीज़ के से डाटा इन्होंने कलेक्ट किया और देखा ये गया कि जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से 50% स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट ये किया कि उन्होंने उनके जहन में कभी ना कभी सुसाइडल थॉट्स आई हैं, यानी आधी पॉपुलेशन के दिमागों के अंदर सुसाइडल थॉट्स आई यूनिवर्सिटी उस लेवल के ऊपर जब हम देखते हैं, तो उनमें से 18% और 15% ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिन्होंने सीरियसली कंसिडर किया, और जिन लोगों ने सीरियसली कंसिडर किया सुसाइड, उनमें से 92% ने एक्चुअली अटेम्प्ट भी किया। स्पेसिफिक 92% एक्चुअली हैड स्पेसिफिक प्लान, जिनमें से 14% ने अटेम्प्ट किया, ठीक है, 14 और 8% ने एक्चुअली अटेम्प्ट किया, और बहुत सारे उसका मेजर प्रोपोर्शन ऐसा था जिन्होंने अटेम्प्ट किया वो सेकेंड अटेम्प्ट को भी कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। तो यानी यूनिवर्सिटी, हम अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर काउंसलिंग के सेंटर्स मौजूद होते हैं, हर यूनिवर्सिटी के अंदर साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं, हर यूनिवर्सिटी के अंदर अक्सर उसमें फ्री जो है ना, मतलब फ्री के अंदर इंक्लूडेड होते हैं मेंटल हेल्थ सर्विसेज। लेकिन ये सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है ना इन सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। देखा ये गया है कि वो जो है ना फिर भी अगर शेयर करते भी हैं तो वो अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन उन सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो ये बहुत बड़ा इनके लिए प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है।
मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर यहाँ पे कोई डाटा नहीं है वैसे। हाँ, जनरली स्पीकिंग प्रेशर ज़्यादा होता है पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो। जो इन्होंने कॉजेज़ बताए हुए हैं स्टूडेंट्स के अंदर, सुसाइड के जो कॉजेज़ हैं, सुसाइडल थॉट्स के जो कॉजेज़ हैं वो क्या हैं? इमोशनल पेन, फिज़िकल पेन, ठीक है। इसके अलावा रोमांटिक रिलेशंस के अंदर प्रॉब्लम की वजह से सुसाइडल थॉट्स आती हैं। डिज़ायर टू एंड वंस लाइफ, स्कूल प्रॉब्लम्स, फ्रेंड प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है। यानी कि एक तो इमोशनल पेन होता है, दूसरा इसके अलावा एक अंदर से डिज़ायर भी होती है कभी कभार, और कभी कभार एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिनकी वजह से बंदा सुसाइड की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो दोनों किस्म की चीज़ें होती हैं। हर कोई जो हर शख्स जो सुसाइडल होता है वो सेम नहीं होता। सुसाइड बहुत सारे लोग बहुत सारी डिफरेंट वजहों से करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ख़ास जनरेशन है बेबी बूमर्स की, जो जनरेशन कहलाती है, जो 1946 से 1964 के अंदर जो लोग पैदा हुए, उनके अंदर देखा यह गया है कि सुसाइड के रेट ख़ास तौर पे और ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। इसकी वजह इन्होंने ये बताई है कि कल्चरली वहाँ पे इस तरह का कल्चर था 1960-70s के अंदर, जब ये लोग ग्रो अप कर रहे थे, तो वो एक इस तरह का मटीरियलिस्टिक और मटीरियलिस्टिक तो नहीं कह सकते, पॉजिटिव कल्चर, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिव कल्चर था कि जिसकी वजह से फिर वो जो है ना उसका जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से दे हैव मोर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम उनके लिए आइडियलाइज्ड वर्जन होता है उनके दिमागों के अंदर। रियलिटी का जो है ना बहुत ज़्यादा आइडियलाइज्ड वर्जन होता है कि वो आप उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं विद दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो इस वजह से कहा यह गया है कि वो जो है ना उनके अंदर सुसाइड के रेट ज़्यादा हैं। इसके अलावा जी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई, रियलिटी से जब वो जो है ना कॉन्टैक्ट में आते हैं, जब पता लगता है कि रियलिटी इज़ नॉट द सेम एज देयर एक्सपेक्टेशंस, तो फिर वो सुसाइड की तरफ जा रहे होते हैं। इसके अलावा यूएसए के अंदर देखा ये गया है, ख़ास तौर पे यूएसए के अंदर और यूरोप के अंदर, इस तरह की सोसाइटीज़ के अंदर, कि एल्डरली के अंदर सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और आम पॉपुलेशन के अंदर अगर देखा जाए, जनरल पॉपुलेशन के अंदर, तो सबसे ज़्यादा हाई रेट्स किस में अंदर होते हैं? एल्डरली के अंदर होते हैं। जो ओल्ड लोग होना शुरू हो जाते हैं, फिज़िकली वीक होना शुरू हो जाते हैं, और जो है ना उनके जो दोस्त वगैरह जब मानना शुरू हो जाते हैं, तो ये लोग ज़्यादा सुसाइड की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो देखा ये गया है कि ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी, जो अमेरिकन पॉपुलेशन के अंदर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, वो उनके अंदर भी सुसाइड के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। सोशल आइसोलेशन उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से भी हो सकता है कि सुसाइड के रिस्क इंक्रीज़ हो रहा हो, ठीक है। फिक्स्ड इनकम के ऊपर रह रहे होते हैं, कोई उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं होती, क्योंकि वो जो है ना वहाँ पे कल्चर क्या है कि आप पूरी ज़िंदगी अपना जो भी रिटायरमेंट प्लान है पहले से लेके चलते हैं, और आपके जो बच्चे हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते, आप खुद अपनी ही इनकम के ऊपर, वो जो आपका रिटायरमेंट प्लान है उसी के ऊपर आपको गुजारा करना होता है, वो जितना भी हो, ठीक है। तो इस वजह से वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही होती हैं, और उनके जो क्योंकि दे आर मोर रिलायंट ऑन देयर हेल्थ, दे आर मोर रिलायंट ऑन देयर मटीरियल वेल्थ, ठीक है। तो इस वजह से जब वो चीज़ ख़त्म होती जाती है तो उनके जहनों में फिर जो है ना ज़िंदा रहने का कोई मकसद नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक अदद बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे कल्चर के लिहाज से। इन्होंने ये कहा है कि सुसाइड इज़ लेस लाइकली टू अकर अमंग द एल्डरली इन कल्चर्स दैट रिवेयर, रिस्पेक्ट और एस्टीम पीपल ऑफ इंक्रीजिंग एज। वो कल्चर्स जहाँ जिनके अंदर बूढ़े लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको इज्जत दी जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है, तो उन कल्चर्स के अंदर सुसाइड के रेट्स कम होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू उन कल्चर्स के अंदर जैसे अमेरिका है, यूरोप है, जहाँ पे बूढ़ों को एज अ लायबिलिटी कंसिडर किया जाता है, एज अ बर्डन, एज अ बोझ कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर देखा ये जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो बूढ़ों की जो रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, ये जाती जा रही है, ठीक है। उनको बोझ की तरह हम समझने लग रहे हैं,
और हम वो जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। ओल्ड होम्स का कॉन्सेप्ट जो कल्चर है वो कभी भी पाकिस्तान में नहीं होता था, लेकिन अब आप जाएंगे तो आपको ओल्ड होम्स दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे PMDC है, आई थिंक नाजबाबाद में डेंटल कॉलेज, हाँ उसके सामने ओल्ड होम एक के अंदर तो मैं गया हूँ, और भी मेरे ख्याल से एक दो और है। ठीक है, वहाँ पे ओल्ड होम है, ईदी सेंटर्स हैं। ठीक है, ईदी महमूदाबाद गेट के पास ईदी सेंटर है। ठीक है, तो ये जो सेंटर्स हैं ये और ज़्यादा इमर्ज हो रहे हैं और यहाँ पे और ज़्यादा मतलब इसकी डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सोचने का फिक्र का जो है ना लम्हा है। इसके अंदर हमें देखना है कि भाई हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। ठीक है, हमें अपनी जो वहाँ पे वो लोग जो है ना हमारी वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं दोबारा से, फैमिली को वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, उसकी तरफ वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग उल्टा जो है ना जो वेस्ट ने जो है ना एक एक्सपेरिमेंट किया है उससे हम सीखने के बजाय उसको कॉपी कर रहे हैं, इवन दो हमें पता है कि उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या है। उस एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा है, जो इस किस्म की सोसाइटी है वो हम देख रहे हैं, उसकी डिसइंटीग्रेशन देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बेसिकली यहाँ पे दो अदद बॉक्सेस हैं जो कि सुसाइड प्रिवेंशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उसके रिस्क फैक्टर्स और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे कि किस तरह से हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन और ज़्यादा हमें प्रोटेक्ट करता है सुसाइड से, और किस तरह से कहाँ पे ऐसा है कि रिलीजन की वजह से या कल्चर की वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के उसमें हम थोड़ा ये इस बॉक्सेस को इजमाली तौर पे देखेंगे ताकि हमें एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो कि व्हाट शैल वी डू कि जब हम सुसाइड का जो है ना मतलब हम ऐसे शख्स के पास हमें कोई ऐसे शख्स मिले जो कि सुसाइडल हो, या फिर हमारे अंदर खुद सुसाइडल थॉट्स आ रही हो, तो उस वक्त उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला बॉक्स है वो रीइंफोर्सिंग प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 4 जो है ना टेक्निक्स बताई हुई हैं, 4 मेजर एरियाज़ हैं कि जिन पे हमें फोकस करना चाहिए जब भी हम किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हो जो कि सुसाइडल हो। ठीक है, पहला एरिया क्या है, री अवेकनिंग एंड री इन्फोर्सिंग द डिज़ायर टू लिव। हमने आई थिंक पहले लेक्चर के अंदर बात ये करी थी कि इवन द मोस्ट सिवियरली सुसाइडल पीपल, उनके अंदर भी अंदर अनकॉन्शियसली डिज़ायर टू लिव मौजूद होती है। ठीक है, होता क्या है कि वो उनके अंदर कॉन्ट्रडिक्टरी जो है ना फीलिंग्स आती हैं जब उनके अंदर जो डिज़ायर टू लिव है वो कॉन्ट्रडिक्ट करती है विद डिज़ायर टू डाई। ठीक है, और वो आपस में एक बैटल की कशमकश की सूरत अख्तियार करती है। ठीक है, तो बेसिकली इवन द मोस्ट सिवियरली सुसाइडल पीपल दे स्टिल हैव दैट डिज़ायर टू लिव इनसाइड देम। ठीक है, हमें करना क्या है, हमारा काम क्या है कि उस डिज़ायर को आइडेंटिफाई करें और उसको दोबारा से उस आग को भड़काएं। ठीक है, वंस भी एक जो है ना मोस्ट पीपल पोजेस अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट सुसाइड। ठीक है, हर एक के अंदर ये जो रिफ्लेक्स है, एक तो बायोलॉजिकली रिफ्लेक्स है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल किसी जो है ना बाल्टी के अंदर सर डालें, बाल्टी भर पानी के अंदर सर डालें और डाले रखें, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू किल आवरसेल्व्स दैट वे। क्यों? क्योंकि हमारा एक टाइम आता है कि जिसके अंदर फिर हमारा जो रिफ्लेक्स है, बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स है, वो टेक ओवर कर लेती है और हम खुद ब खुद जो है ना अपना सर वापस खींच लेते हैं। ठीक है, कितना ही कोशिश कर लें, ये दिस इज़ बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, इवन फॉर द मोस्ट सिवियरली सुसाइडल। ठीक है, तो इस वजह से जो सुसाइड टेक्निक्स होती हैं वो डिज़ाइन इसी तरह से होती हैं कि ये जो बैरियर है उसके अतराफ जाया जाए। जो ट्रिगर है, जो गन का ट्रिगर पुल करना होता है, उसके ख़िलाफ़ जो है ना बायोलॉजिकली कोई जो है ना वो प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, वो उसकी जितनी भी प्रोटेक्शन है वो साइकोलॉजिकल है। ठीक है, यानी कि हमारी मेंटल प्रोटेक्शन है कि जो हमारे ट्रिगर को रोकती है, वरना बायोलॉजिकली प्रोग्राम जो होती है वो कोई प्रोटेक्शन ट्रिगर के ख़िलाफ़ नहीं है या मेडिकेशन खाने के ख़िलाफ़ नहीं है। ठीक है, हैंगिंग इज़ बेसिकली क्या
कि एक दफ़ा वंस यू पुल अवे पुश दैट, अपना नीचे की सपोर्ट पुश कर दें, तो उसके बाद आप चाहें भी तब भी आप अपने आप को बचा नहीं सकते। और होता यही है कि जब हैंगिंग होती है तो उसके बाद बंदा कोशिश यही कर रहा होता है कि किसी तरह वो बचा दे अपने आप को, ठीक है। नहीं, वो अगर नहीं, बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है जब आपकी जो विंड पाइप है ना कोलैप्स कर जाता है ना, जब रोप आपकी पूरी बॉडी का वेट आता है विंड पाइप पे, वो कोलैप्स कर जाता है, वो सिर्फ बंद नहीं होता, वो पूरा पिचक जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है ना कोई भी एक्शन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद दिमाग के अंदर ब्लड नहीं जा रहा होता, सिर्फ आपका विंड पाइप का इशू नहीं होता, ठीक है। तो वो लोग सरवाइव करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग केसेस इस तरह के भी रिपोर्ट होते हैं कि जिनको फांसी दी जाती है, लेकिन वो कुछ अर्से एक टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम, उसके बाद भी वो ज़िंदा रहते हैं, तो उनको फांसी से उतार दिया जाता है और फिर वो कन्वर्ट कर लिया जाता है डेथ सेंटेंस इनटू लाइफ सेंटेंस। ये भी पॉसिबल है जी, रस्सी टूट जाए, एग्जैक्टली। फांसी की जो सज़ा है वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये है ना, अक्सर जो ओवरवेलमिंग जो मेजॉरिटी केसेस हैं उसके अंदर वो ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक मूवी के अंदर भी ये जो है ना इस तरह का डिपिक्ट किया है, आई थिंक पैंस लैब्रिन्थ है, पता नहीं कौन सी है, कोई मूवी थी, उसके अंदर वो दिखाया है किस तरह से उसने अपने गले के अंदर मेटल का पाइप डाल दिया, उसके बाद वो सरवाइव कर लिया उसने। खैर, बात यह है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग विद समवन हु इज सुसाइडल, इट हेल्प्स टू इमीडिएटली एंड फोर्सफुली reinforce this barrier, ठीक है, to prevent that person from crossing it, ठीक है। It is especially helpful to focus on concrete actions aimed at connecting the person with friends and loved ones। उन चीज़ों के से दोबारा से रिकनेक्ट करें कि जिन चीज़ों की वजह से उसके अंदर ज़िंदा रहने की ख्वाहिश दोबारा से पैदा हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एक्सपैंडिंग परसेप्चुअल आउटलुक बाय रिड्यूसिंग सुसाइडल मायोपिया। इसका मतलब क्या है, सुसाइडल मायोपिया का मतलब क्या है? बेसिकली जो लोग, जिन लोगों के अंदर खुदकुशी की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, उनके अंदर देखा ये गया है कि वो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं और उनके जहन के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। उनको लग रहा होता है कि देयर इज़ नो वे आउट, ठीक है। तो उनकी जो विज़न है, जैसे हम जो एनालॉजी है वो ये है कि आमतौर पे हमारा विज़न क्या है, 280 डिग्री, ठीक है, 200 डिग्री 280 डिग्री जितना भी है चौड़ा है, लेकिन इन लोगों का जो विज़न है वो नैरो हो जाता है, बिल्कुल एक छोटी सी डगर के ऊपर देख रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने करना क्या होता है, उनको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ दिखानी होती है, ठीक है। वो ये कह रहे होते हैं कि मैं तो बिल्कुल भी बेहतर हो ही नहीं सकता, लेकिन आपने कहना ये होता है कि हो सकता है आप बेहतर हो जाएं, ठीक है। हो सकता है आपके जो घर वाले हैं उनका एटीट्यूड चेंज हो जाए, ठीक है। हो सकता है आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, अभी आपको जो है ना बहुत मसला हो रहा है, हो सकता है कल को ना हो, ठीक है। हो सकता है आपकी जो है ना फॉर्च्यून एकदम से पलट जाए, ठीक है। हो सकता है आपका जो है ना कोई लॉटरी का टिकट मिल जाए, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन उन पॉसिबिलिटीज़ को जो खुदकुशी जो लोग कर रहे होते हैं वो उस पॉसिबिलिटी को इग्नोर कर रहे होते हैं, उसको देख नहीं रहे होते, उन पॉसिबिलिटीज़ को, पॉसिबिलिटी टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो उसको उसकी तरफ तवज्जो दिलाएं और उनको ये बताएं कि भाई जो पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बुरी से बुरी होती जाएगी, बल्कि दूसरी तरफ एक उसका जो ब्राइट साइड है वो भी दिखाया जाए। इसके अलावा इन्हांसिंग सोशल कनेक्टेडनेस, यानी कि लोगों से कनेक्शन उनका एनहांस किया जाए, ठीक है। अगर वो अकेले रह रहे हैं तो उनको कहा जाए कि वो किसी अपने फ्रेंड के साथ मूव इन कर लें, अपने फैमिली के साथ मूव इन कर लें कि कुछ दिन के लिए कम से कम, ठीक है। बच्चों के साथ रहने से जो है ना ये फीलिंग जो है ना वो और ज़्यादा रिड्यूस होती है। इस तरह उन लोगों के साथ रहने से कि जिन लोगों से आपका एक कनेक्शन रहा है, बहुत अरसे से आप जो है ना उनके साथ रहें,
उनके साथ जाने से और उनके साथ मुलाकात से क्या होता है कि सुसाइडल थॉट्स के अंदर कमी आती है। इसके अलावा जो फोर्थ है वो क्या है, इंक्रीजिंग द रेपर्टोयर ऑफ कोपिंग स्किल्स। ये आइडेंटिफाई करें कि किस तरह से वो अपनी जो भी परेशानियां हैं उनसे कोप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि जो खाने के थ्रू जो है ना कोप करते हैं। ठीक है, मेरी जो है ना वज़न इतना इंक्रीज़ हुआ, उसकी एक वजह ये थी कि मेरे जो डिप्रेशन की कोपिंग मैकेनिज़्म था, मेजर कोपिंग मैकेनिज़्म, वो एक तो सोना था, मैं बहुत ज़्यादा सोता था, और दूसरा मैं बहुत ज़्यादा खाता था, हर वक्त खाता रहता था। ठीक है, तो मेरे लिए वो फ़ायदेमंद था कि उसकी वजह से मैं बचा रहा इतने अरसे तक, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट कर गई। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द कोपिंग मैकेनिज़म्स। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी जॉब के अंदर कोपिंग मैकेनिज़्म तलाश करते हैं, जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को मगन कर लेते हैं, लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जॉब जो है ना उनको क्या कर रही होती है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रही होती है, सेंस ऑफ वर्थ दे रही होती है। ठीक है, मेरे लिए भी ये जो जॉब है यहाँ पे टीचिंग ख़ास तौर पे मैं क्यों कर रहा होता हूँ, कोई जो है ना यहाँ पे पैसे वगैरह कुछ नहीं मिल रहे होते, लेकिन क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक सेंस ऑफ वर्थ मिलती है। ठीक है, एक बहुत जो है ना जो कि जो है ना एक फीलिंग आती है कि भाई कोई बंदा एक काम कर रहा है कि जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो एक यू फील लाइक अ यूज़फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होता है, सुसाइड की जो थॉट्स हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इंजॉयबल एक्टिविटीज़ जो स्पोर्ट्स वगैरह, डिफरेंट जो लोग होते हैं, डिफरेंट लोग जो है ना, कुछ लोग होते हैं जो गेम्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, कुछ लोग फिज़िकल स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो क्या होता है, वो लोगों के साथ लोगों की तरफ जाने से ज़्यादा उनको बेहतर महसूस होता है, जो डिफरेंट जो है ना शादियों में जाने से और डिफरेंट इस तरह की सोशल गैदरिंग्स के अंदर उनको ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। ऑन दी अदर हैंड जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो उनको किन चीज़ों से ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, घर में आमतौर पे देखा ये गया है कि घर के अंदर फिर भी इवन इफ आप इंट्रोवर्ट हो तब भी रेकमेंड किया जाता है कि घर के अंदर नहीं रहें, आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे आप अकेले हों। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीच पे चले जाएं, ठीक है, किसी पार्क चले जाएं, ठीक है, किसी इस तरह की जगह चले जाएं जहाँ पे मतलब आपको तफरीह के लिए कहीं चले जाएं, तो वो जो है ना आपके लिए हाइकिंग के ऊपर चले जाएं। हाइकिंग यहाँ पे कराची में तो इतनी नहीं है, लेकिन नॉर्थ की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पे पूरा इसका कल्चर मौजूद है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंजॉयबल एक्टिविटीज़ जो है ना उसकी तरफ जाना जो है ना सुसाइड प्रिवेंशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इसके अलावा स्पेसिफिक एक्शंस होते हैं कि जिनको जो है ना बेसिकली थेरेपिस्ट वो करते हैं। इसको हम सेकंड बॉक्स के अंदर ये ज़्यादा डिटेल के अंदर बताया हुआ है। सेकंड बॉक्स को भी हम देख लेते हैं, फिर आज की क्लास हम एंड कर लेंगे। ठीक है, अगर सुसाइडल क्राइसिस की इन्होंने यहाँ पे बात की गई है। पहला बॉक्स तो जेनेरिक था, अबाउट हाउ टू डील विद सुसाइडल थॉट्स इन जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक इमरजेंसी सिचुएशन की बात हुई भी है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि जहाँ पे कोई एक शख्स ऐसा है जो कि अभी कूदने वाला है या अपने आप को मारने वाला है, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर, उस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बॉक्स का फोकस उस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे सुसाइड की हेल्पलाइन दी हुई है। पाकिस्तान के अंदर भी अमन वाले जो है ना सुसाइड हेल्पलाइन को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ये मैं यही जो है ना वक्फे के अंदर ढूंढ रहा था कि पिछली दफ़ा मैंने शेयर भी की थी, मैं दोबारा से इसको देखूंगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी सुसाइड हेल्पलाइन मौजूद है जो कि 24 घंटे एक्टिव है। ठीक है, अमन वाले मेरे ख्याल से उसको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, उसका नंबर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर करूंगा। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले अगर आप अकेले हों तो आप उस हेल्पलाइन को इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर आपके अंदर ख़ुद के अंदर ये जो है ना रुझान आ रहा है तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि सुसाइड हेल्पलाइन को इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो 3, 4, 5 जो है ना स्टेप्स दिए हुए हैं। इफ़ यू आर फीलिंग सुसाइडल योरसेल्फ, ठीक है,
तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं अपने आप को जो है ना उससे बचाने के लिए, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, प्रॉमिस योर सेल्फ टू नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ, ठीक है। इन द मोमेंट, वो जो उस मोमेंट के अंदर अपने आप से आप वादा लें कि अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि अक्सर जो सुसाइडल थॉट्स होती हैं वो क्या होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, ठीक है। एक दफ़ा वो जो फेज़ है वो गुजर जाए तो फिर आप यू फील बेटर। एक दफ़ा सो जाएं, सो के उठ जाएंगे तो बेहतर आपको महसूस होता है। आप कहीं और चले जाएं, आप घर पे हैं तो आप एक पार्क में चले जाएं तो आपको बेहतर महसूस होता है, ठीक है। आप कहीं जॉब के अंदर हैं, जॉब के अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो आप जॉब से घर आएंगे या एक दिन छुट्टी कर लेंगे तो आपको बेहतर महसूस होगा, ठीक है। वो जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन की वजह से आपको आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स ट्रिगर हो रही हैं, उससे इवन इफ अगर आप टेम्परेरीली भी दूर जा सकते हैं तो टेम्परेरीली कम से कम दूर चले जाएं, ठीक है। वापस हो सकता है आपको वापस वहीं पे आना पड़े, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर लोग जो कि ओवर द ईयर्स जो सुसाइडल होते हैं वो केसेस होते हैं कि जिनके अंदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, एनवायरमेंटल सिचुएशंस होती हैं, फैमिली मेम्बर्स इस तरह के अब्यूसिव होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, या फिर जॉब की सिचुएशन इस तरह इतनी स्ट्रेसफुल होती है, इस तरह की एनवायरनमेंट होता है कि जिस एनवायरनमेंट को आप एस्केप नहीं कर पा रहे होते। आप कुछ भी कर लें, आप फैमिली अपनी दूसरी नहीं ले सकते, ठीक है। आप कुछ भी कर लें, आपको जॉब जो है ना एक हद तक आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद नई जॉब जो है ना आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, ठीक है। तो वो जो सिचुएशंस हैं वो परपेचुअली आपको डील करनी पड़ रही होती है उनसे, लेकिन एटलीस्ट इन द मोमेंट आप उस सिचुएशन से दूर जाएं और आप अपने आप को कहें कि अब इस वक्त जो है ना मैं कुछ नहीं करूँगा, थोड़ी देर रुकूंगा, ठीक है। वो जो इम्पल्स है उसको आप डिले करें, ठीक है। तो इसके अंदर जो ड्रग्स और अल्कोहल होती हैं और उनकी वजह से वन ऑफ द मेजर जो रिस्क होता है वो यही होता है कि जो इम्पल्सिवनेस होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। इसी तरह से मैनिक एपिसोड के अंदर हमने देखा ये क्या था कि इम्पल्सिविटी इंक्रीज़ हो रही होती है, इस वजह से वो सुसाइड के चांसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो उस जो फेज़ है वो जो वल्नरेबल स्टेट है उससे बाहर आने की कोशिश करें। इसके अलावा अवॉइड यूजिंग अल्कोहल और ड्रग्स, ख़ास तौर पे अगर इफ़ यू फील सुसाइडल तो फिर ये इन चीज़ों से बिल्कुल भी इज्तनाब करें, ठीक है। इसके अलावा मेक योर एनवायरनमेंट सेफ़ और गो टू अ सेफ़ एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर आपके पास घर में इस तरह के वेपन्स हैं, ठीक है, या रस्सी मौजूद है तो उसको जाके बाहर फेंक दें या किसी और को दे दें, ठीक है। आपके पास कोई मीन्स है सुसाइड के तो सबसे पहले उन मीन्स को अपने आप से दूर कर लें किसी न किसी तरह, ठीक है। या फिर अगर जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और को दे नहीं सकते, गन मौजूद है तो गन को किसी ड्रॉर में लॉक करें और चाबी को बाहर फेंक दें, ठीक है। तो इस तरह के आप काम कर सकते हैं अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, अपने आप को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिमेंबर दैट देयर इज़ ऑलवेज होप, ठीक है। होप के को जो है ना दोबारा से अपने आप के अंदर उजागर करने की कोशिश करें, इवन दो दिस इज़ वेरी वेरी हार्ड। उस टाइम के अंदर होपफुलनेस जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल काम होता है कि जो है ना उस टाइम के अंदर जो है ना आप अपने आप के अंदर होप को क्रिएट करें। तो इसके अंदर एज अ मुस्लिम हमारे पास सबसे जो बड़ा सबसे ज़्यादा जो है ना पावरफुल टूल है वो क्या है, इस्लाम है, ठीक है। कि अपने आप को अल्लाह ताला से जोड़े, अल्लाह ताला की याद करें, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब एक वाक़या मैं अपना अगर बताऊं तो एक दफ़ा मैं रमज़ान का टाइम था, ठीक है, और तरावी के बाद मैं तरावी से पैदल घर आ रहा था, ठीक है। तो बेसिकली 12 बज रहे थे, 12-1 बज रहे थे, मैं वो जो तर्जुमा तफसीर वाली तरावी होती है उससे वापस आ रहा था और अकेला था, ठीक है। और उसके अंदर मेरे जहन में ये थॉट्स चल रही थी, ठीक है। और बिल्कुल मैं बिल्कुल जो है ना एक्सट्रीमली जो है ना बिल्कुल आई वॉज एट द एंड ऑफ इट, ठीक है। ये 4-5 साल पुरानी बात है, ठीक है। उस कैफियत के अंदर मेरे जहन में ख्याल ये आया कि क्या मैं किस तरह से हाउ कैन आई एवर फील बेटर, ठीक है। तो मेरे जहन में ही दोबारा से ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला जो है ना मुझे जो है ना बेहतर महसूस करवा सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे अंधेरा है, ठीक है, रोड खाली है, सुनसान है, सब कुछ है, मैं अभी क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से मैं जो है ना बेहतर महसूस करूँ। तो मैं सोच ही रहा था, उसमें उस दौरान जो है एक गाड़ी आई, एक गाड़ी रुकी और उसने शीशा नीचे किया और पता नहीं कुछ कहा। मैंने कहा क्या, तो उसके बाद उसने कहा आपको लिफ्ट चाहिए। मैंने कहा नहीं,
ठीक है। उस सिचुएशन के अंदर मुझे बिल्कुल, मैं उस कैफियत में ही नहीं था कि मुझे पहली दफ़ा में समझ में ही नहीं आया कि उसने बोला क्या, और फिर एकदम से मुझे समझ में आया तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे लिफ्ट ही चाहिए, मैं तो वॉक कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, और फिर वो आगे चले गया। दैट वॉज समवन कि जिसको मैं कभी भी नहीं जानता, ठीक है, पहले बिल्कुल ही वॉज अ स्ट्रेंजर, ठीक है, लेकिन उसने आके वो एक स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस उसने करी कि जो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है। वो मैंने बिल्कुल उसको उस एस्पेक्ट से देख ही नहीं रहा था, और उसने जब वो गया है, ठीक है, जब उसकी गाड़ी आगे गुजरी है तो उसके बाद मुझे जो है ना मुझे ये रियलाइजेशन हुई है कि मैं स्माइल कर रहा हूँ, ठीक है। वो सिर्फ वो एक हल्की सी उसकी जो है एक काइंडनेस थी, वो ऐसे भी गुजर सकता था, लेकिन वो रुका और उसने ऑफ़र की, ठीक है। तो इस वजह से मैंने पहले भी बात करी है कि आपकी जो स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस है ना, छोटे छोटे आपके जो है ना जेस्चर्स हैं, वो किसी की ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको बिल्कुल भी आप जो है ना निगलेक्ट नहीं करें, ठीक है। छोटी छोटी जो नेकी है उसको भी आप निगलेक्ट नहीं करें, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि उस सिचुएशन के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बना दिया कि जिसके ज़रिए मुझे उस सिचुएशन से मैं बाहर निकल गया, ठीक है, सिर्फ एक छोटे से उसमें, ठीक है। तो बेसिकली ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है हमारे लिए, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये जो रिलीजन, जिस तरह से हमने पिछली क्लास में भी देखा कि उन सोसाइटीज़ के अंदर जिनके अंदर इस्लाम और कैथोलिज़म जैसे जो रिलीजन है, जिनमें सुसाइड को जो है ना टबू और सुसाइड के बारे में जो है ना नेगेटिव जो है ना कॉन्सेप्ट जो है ना प्रिवेल करता है, तो उन सोसाइटीज़ के अंदर सुसाइड के रेट कम होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को जो सुसाइड है वो हमारे लिए क्या है, वो एंड नहीं है। अक्सर लोग जो खुदकुशी की तरफ जाते हैं तो वो किस लिए जा रहे होते हैं, वो एस्केप के लिए जा रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि एक दफ़ा वो अपने आप को मार देंगे तो दे विल सीज टू एग्जिस्ट। लेकिन एज अ मुस्लिम अगर हमारे अंदर बिलीफ इन दी आफ्टर लाइफ स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें पता होगा कि इवन इफ वी किल आवरसेल्व्स दैट इज़ नॉट द एंड, ठीक है। तो क्या है वो इवन वो जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है, अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि इस्लाम की वजह से जो है ना, अगर आप इस्लाम को फॉलो करेंगे तो आप खुश रहेंगे, आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। डिप्रेशन होगा, सुसाइडल थॉट्स आएंगी, ठीक है, एंजाइटी होगी। ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो इस्लाम की वजह से ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन इस्लाम क्या करता है, इस्लाम गिव्स यू द टूल्स कि जिसके थ्रू आप उसको कोप कर सकें, ठीक है, वो जो प्रॉब्लम्स हैं उससे डील कर सकें। इस्लाम आपको स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। इस्लाम आपको वो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उससे डील करने के लिए इस तरह के आपको टूल्स देता है कि जिससे आप ज़्यादा आपके अंदर रेजिलियंस पैदा होती है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक काम ये करना है कि घर जाके ये जो टर्म है रेजिलियंस, इसको लुकअप करना है, ठीक है, रेजिलियंस, ठीक है। इसको आपने देखना है कि इसके बारे में साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है। इसके बारे में हम फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह और देखेंगे कि रेजिलियंस होती क्या है, किस तरह से ये यूज़फुल है हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा जो फिफ्थ इन्होंने टॉपिक पॉइंट दिया हुआ है कि डोंट कीप टाइम, हाँ, RESILIENCE, तो ILIENCE, ठीक। डोंट कीप योर सुसाइडल फीलिंग्स टू योरसेल्फ, किसी न किसी से आप शेयर करें, ठीक है। इसके अलावा बस ये आखिरी टॉपिक, बस ये आखिरी है, ये 4 आई नो, बस ये 4 वो है, इसको कवर कर लेते हैं। ये एक टॉपिक तो इसको कंप्लीट कर लें, बस ये 5 मिनट लूँगा, 5 मिनट बस नहीं 5 मिनट, ठीक है। इफ़ समवन एल्स इज़ सुसाइडल, ठीक है, तो सबसे पहले आप काम ये कर सकते हैं कि आप उनसे पूछें, ठीक है। अक्सर लोग जो है ना, जब सुसाइडल लोगों से डील कर रहे होते हैं तो उनके जहन में सबसे पहले जो उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि इनसे मौत के बारे में बात नहीं करनी, उनको डिस्ट्रैक्ट करना है। लेकिन जो लोग सुसाइडल होते हैं वो मौत से डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वो बेसिकली मौत से जो है ना के बारे में वो सालों से, महीनों से, बहुत लंबे अरसे तक जो है ना वो उसके बारे में सोच रहे होते हैं।
तो उनके जहनों के अंदर मौत का जो है ना नेगेटिव कॉन्सेप्ट है वो सालों से महीनों से वो जो है ना उन्होंने काम किया हुआ होता है कि जो मौत का जो डर है वो अपने आप के अंदर से ख़त्म कर लें, ठीक है। वही लोग सुसाइड की तरफ जाते हैं कि जिनके अंदर मौत का डर पहले ही ख़त्म हो चुका होता है। तो जब आप सुसाइडल बंदे से डील कर रहे होते हैं तो उससे आप मौत के बारे में ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, आप फ्रैंकली डिस्कस कर सकते हैं, उससे कह सकते हैं कि भाई क्या होगा जब आप अपने आप को मार देंगे तो उसके बाद क्या होगा। तो आप देखेंगे जो लोग एक्चुअली सुसाइडल होते हैं तो वो इन टॉपिक के बारे में आसानी से बात कर लेते हैं, ठीक है। आम तौर पे जब मौत के बारे में डिस्कशन किया जाता है तो लोगों के अंदर नेगेटिव रिएक्शन आता है, हेडेक्स होते हैं और जो है ना एंग्जाइटी होती है, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। लेकिन सुसाइडल जो लोग होते हैं उनके अंदर ये नेगेटिव रिएक्शन नहीं आता क्योंकि वो उसके आदी हो चुके होते हैं। तो सबसे पहला काम ये आपने करना होता है कि ये चीज़ जहन में रखनी होती है कि बात करने से इनकी प्रॉब्लम इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। बात करनी चाहिए। इसके अलावा लिसन कामली, एम्पैथेटिकली एंड विदाउट जजमेंट, ठीक है। तो इस तरह की वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से हम अक्सर जो है ना हमारे अंदर जो है ना बिल्कुल वो कैफियत आती है कि भाई ये इस तरह से कैसे बोल सकता है, ठीक है। वो जो लोग होते हैं उनके अंदर इनहिबिशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिवली बात कर रहे होते हैं, वो अपने आप के बारे में नेगेटिवली बात कर रहे होते हैं, वो मौत के बारे में बहुत ज़्यादा फ्रैंकली डिस्कस कर रहे होते हैं, वो सुसाइडल जो है ना टेक्निक्स के बारे में बहुत ज़्यादा ओपनली डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई ये मैं करूँगा तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, उसके पूरी ग्राफिक डिटेल के अंदर वो डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने शायद मेरे अंदर भी ये नोटिस किया हो, पिछली क्लास के अंदर मैंने अननोटिस भी थोड़ा जो है ना ज़्यादा ग्राफिक डिटेल के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली, क्योंकि मेरे लिए वो जो है ना डिस्कस करना इतना ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लमेटिक नहीं है मेरे जहन के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में सोच चुका हूँ, ठीक है, सोचता रहता हूँ, ठीक है। तो वो जो आम तौर पे जब आप उसके बारे में नहीं सोचते तो वो एकदम से आपको शॉकिंग लगती है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या बातें कर रहा है, अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जो आपका जो रिएक्शन आ रहा है वो नेचुरल रिएक्शन है, उसको आप कंट्रोल करें और उसको वो रिएक्शन नहीं दिखाएं, उसको जो है ना कामली डील करें। अपने वो जो भी बात कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें कि अच्छा तुम ये जो बात कर रहे हो वो सही बात कर रहे हो, तुम ऐसा ही फील कर रहे हो। उसकी जो फीलिंग है उसको हम वो नहीं करें, डी वैल्यू नहीं करें, उसको हम नीचा नहीं दिखाएं कि भाई तुम ये तो गलत सोच रहे हो, या तुम जो है ना इस तरह से तुम जो है ना तुम्हारी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी जो है ना बुरी तुम्हें लग रही है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन रिएक्शन है ना, लेकिन ये रिएक्शन हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, इससे होता क्या है, जब आप ये कहते हैं किसी शख्स से कि तुम्हारी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी तुम महसूस कर रहे हो, तो फिर वो क्या करता है, अगली दफ़ा वो आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है। तो वो जो है ना उल्टा आपका जो है ना नुकसान हो गया, ठीक है, वो आपसे दूर चला गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसकी जो सिचुएशन है उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, चाहे वो आपकी नज़र के अंदर वो जो प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उसके लिए वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस ये एक आखिरी सीख हेल्प का टॉपिक है कि किसी न किसी तरह आप हेल्प सीख करते हैं, ठीक है। तो बस ये इसको मैं कवर कर लेता हूँ कि बेसिकली ये जो वो है कि दो तरीक़े होते हैं किसी भी चीज़ को डील करने से। अगर कोई आपको जो है ना अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, ठीक है, तो पहली बात तो ये होती है, पहला तरीक़ा तो ये होता है कि आप प्रॉब्लम्स को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दें कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं सही, ठीक है। ये तरीक़ा गलत है, यही तरीक़ा सब लोग ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल तरीक़ा है कि जिसके थ्रू आप इसको डील करना चाहिए वो क्या है कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करें। आप ये एक्नॉलेज करें कि हाँ ये जो प्रॉब्लम तुम जिसके प्रॉब्लम के थ्रू गुज़र रहे हो ये एक्चुअल लेजिटिमेट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये भी एक पावरफुल टूल होता है कि जब लोग ये एडमिट करते हैं कि भाई ये जो तुम्हारी सिचुएशन है ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसके अंदर ये थॉट्स तुम्हारे अंदर आएंगी, तो ये जो एडमिशन है ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जो शख्स होता है उसको लगता है कि हाँ मेरी बात कोई सुन रहा है। ये एडमिट करने के बाद
फिर आप इसके ऊपर काम करते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसको किस तरह से डील कर सकते हैं। इसके ऊपर हम अगले लेक्चर के अंदर और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से आप इसके ऊपर आते हैं, इस सुसाइडल पेशेंट को ये कन्वे करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इससे किस तरह से हम डील करेंगे, किस तरह से इसको ओवरकम करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह।